नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल हमने यहाँ पर आपके राजस्थान को कौन सा मेला आदिवासियों को कुंभ कहलाता है, यहाँ तक के आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर कर लिए थे। आज जो है हम इस वीडियो के अंदर इसके आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको क्या बताया था, आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि आपकी तैयारी भी आपको यहाँ पर पता चलेगा कितना है। दोस्तों आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं है। तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ। बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उदयपुर के राजमहल में चित्तर की ओवरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपको यहाँ पर बताना है कि उदयपुर का जो राजमहल है, यानी कि उदयपुर के जो महल है, उसके अंदर चित्तौरों की ओवरी का जो निर्माण है वो किस शासक द्वारा करवाया गया था। आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है महाराणा उदय सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपको महाराणा अमर सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपका महाराणा जगत सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपका महाराणा जय सिंह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर महाराणा जगत सिंह। इस बात को ध्यान रखना है। इनका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उदयपुर के राजमहलों में चित्तौरे की जो ओवरी है उसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन अंदर आपको यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों मैं इसका आंसर बताऊँ इससे पहले आपका जो कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। या दोस्तों आपको इससे आपका जो तैयारी उसका पता चलेगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है महाराजा सवाई मान सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर महाराजा हनुमंत सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपको पर महाराजा लक्ष्मण सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर महाराजा विकास भीम सिंह। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर महाराजा सवाई मान सिंह। या दोस्तों महाराजा सवाई मान सिंह जो थे वृहत राजस्थान, जो कि आपके राजस्थान एकीकरण का एक भाग था। आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण जो था वो 7 चरणों के अंदर हुआ था। तो दोस्तों उसके अंदर जो आपका यहाँ पर चौथा चरण था वो आपका पर वृहत राजस्थान था। जैसे कि आपको पता होगा उसका जो राज प्रमुख था वहाँ पर महाराजा सवाई मान सिंह को राज प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस बात को ध्यान रखना है। इनका ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि वृहत राजस्थान की स्थापना कौन सी तारीख को की गई थी। आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। यानी कि आपको बताना है कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी है। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है मेचड़ी, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर सावी, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मासी, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर सूखड़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक अपवाह की नदी कौन सी होती है। आंतरिक अपवाह की नदी वो होती है जो आपके यहाँ पर आगे जाकर किसी भी नदी किसी भी और नदी के अंदर आपके यहाँ पर जल नहीं गिराती, वो आपके यहाँ पर आंतरिक अपवाह की नदी कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सावी, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना है। इनका ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से किस रियासत में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं दी थी। यानी कि आपको बताना है कि ऐसे कौन सी रियासत थी जिसने 1857 क्रांति के समय यहाँ पर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपके यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है टोंक, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर बीकानेर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर धौलपुर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर कोटा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि कोटा, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना। कोटा के अंदर जो है आपके यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी जो कि आपका यहाँ पर मेजर बटन था उसको यहाँ पर काटा गया था। इनके उसके यहाँ पर सर जो था वो यहाँ पर धड़ से अलग कर दिया गया था। एंड दोस्तों उसका जो सर था वो आपके यहाँ पर आहुआ के किले का अंदर यहाँ पर लटकाया गया था। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आहुआ का किला जो है वो आपके यहाँ पर कौन सी स्थान पर अवस्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा कोटा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि गोविंद गुरु ने भीलों और ग्रासियों के साथ किस माध्यम से संगठित किया था। यानी कि आपको बताना है कि गोविंद गुरु द्वारा भीलों और ग्रासियों को किस माध्यम से संगठित किया गया था, यानी कि उनको इकट्ठा किया गया था, संगठित किया गया था। आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एक ही आंदोलन, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर जरवा सभा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर संप सभा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर मुरिया आंदोलन। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर संप सभा। आपको पता होगा संप सभा की स्थापना जो है गोविंद गुरु द्वारा की गई थी। एंड दोस्तों जब यहाँ पर इन्होंने भीलों और ग्रासियों को इकट्ठा किया था उस समय जो है वो आपके यहाँ पर मानगढ़ धाम के हत्याकांड हुआ था, आपको पता होगा। एंड दोस्तों आपको अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानगढ़ धाम के अंदर यहाँ पर मेला पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि मानगढ़ धाम का जो मेला है वो आपके यहाँ पर कौन सी डेट को पड़ता है। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात करें एक ही आंदोलन जो है वो आपके यहाँ पर मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया था। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। इनके ऑप्शन जो सी दिया था वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि गागरून का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है।
यानी कि आपको बताना है कि गागरोन का जो किला है वो किस दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जल दुर्ग, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर वन दुर्ग, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर गिरि दुर्ग, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर पारिक दुर्ग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर जल दुर्ग, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करें यहाँ पर गागरोन का जो किला है वो यहाँ पर कौन कौन सी नदियों पर के संगम बना हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गागरोन का जो किला है वो आपके यहाँ पर आहू प्लस काली सिंध जो नदियां उनके संगम पर बना हुआ है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। इनके ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ ओके गागरोन का जो किला है वो आपके यहाँ पर कौन सी जिले के अंदर अवस्थित है, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि किस शासक द्वारा करौली को अपनी जो राजधानी है वो सर्वप्रथम बनाया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनकी इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन की, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है विजयपाल प्रथम, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर अर्जुन पाल द्वितीय, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर नरसिंह पाल, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर धर्मपाल द्वितीय। तो दोस्तों आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर धर्मपाल द्वितीय, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि वहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर खोज के अलावा की कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन करता थे वो कौन थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोनों में अंतर होता है। खोज करना एक अलग बात होती है, उत्खनन करना यानी कि उसको गड्ढे में से बाहर निकालना, वो जो वहाँ पर काम करता है वो आपका यहाँ पर उत्खनन करता कहलाता है। खोज करना मतलब कि उसने फाइंड किया है कि यहाँ पर इस जगह जो है एक सभ्यता है एंड दोस्तों उसको यहाँ पर खोद के निकालना जो कार्य होता है वो आपके यहाँ पर उत्खनन करता है। दोस्तों खोज करने वाला व्यक्ति अलग होता है, उत्खनन करता जो व्यक्ति होता है वो आपके यहाँ पर अलग होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है अमलानंद घोष, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एच.डी. सांकलिया, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर बी.एन. मिश्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने आपके यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। इसके साथ में आप यहाँ पर याद रखना कि वी.के. लाल और बी.के. थापर ने आपके यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की क्या की थी, उत्खनन करता थे। इस बात को आप इस बात को आप जो है यहाँ पर याद रखना, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड जो है 2-3 फैक्ट जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सीकर के अंदर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर भरतपुर के अंदर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर नागौर के अंदर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर पुष्कर के अंदर। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा इनकी पुष्कर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि जाट जो है वो ज़्यादातर आपके यहाँ पर भरतपुर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि भरतपुर क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों उनका जो आंसर होगा यानी कि अखिल भारतीय जाट महासभा की जो स्थापना होगी, अधिवेशन जो हुआ होगा वो भरतपुर के अंदर हुआ होगा, लेकिन दोस्तों वो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पुष्कर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पुष्कर जो है 52 घाटों की तीर्थस्थली है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी कि आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके अंदर कौन सी जो चीज़ें उसे सम्मिलित नहीं किया जाता। दूसरा यहाँ पर बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, तो दूसरा आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है मत्स्य, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर पशुपालन, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर आवास, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर वानिकी यानी कि एग्रीकल्चर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर आवास, यानी घर वगैरह जो है वो आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार से कृषि क्षेत्र के अंदर आपके यहाँ पर सम्मिलित नहीं की जाती, इस बात को ध्यान रखना। कृषि क्षेत्र के अंदर आपके केवल कृषि से रिलेटेड यहाँ पर जितने फील्ड होते हैं वो आपका यहाँ पर क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, कि वो आपके यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कृषि क्षेत्र के अंदर और कोई भी क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। एंड दोस्तों किसी भी अभियान को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखना, क्योंकि आप सबके लिए अब जो है बीएसटीसी आपको पता होगा कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर नए स्टूडेंट हो तो दोस्तों आपको अगर नहीं पता है तो दोस्तों आपको बता दो आपके यहाँ पर रेगुलर सुबह शाम जो है क्लास अपलोड हो रही है, किसी दिन तो आपके यहाँ पर 3 क्लासेज तक अपलोड हो रही है। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो चैनल है बीएसटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर बीएसटीसी के अंदर अच्छा खासा स्कोर करना है तो दोस्तों आपको ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके ही रखना पड़ेगा, कि आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा कॉलेज जो है वो आपका फर्स्ट टाइम के अंदर मिल जाए। तो दोस्तों आपको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, शुरू से एंड तक जितनी भी वीडियोस आपके आ रही है दोस्तों आ चुकी है उनको देखना, ताकि आपके यहाँ पर अच्छा खासा लेवल आपको यहाँ पर बन जाए। दोस्तों आप जो है वहाँ पर पेपर को फोड़ के आओ आराम से, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आए।
ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था। यानी आपको बताना है कि आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर जयपुर से बिलोंग करते हो तो उससे आपको पता होगा कि आमेर महल के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है स्थित है। तो आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक किसकी याद में बनवाया गया था, किसके लिए आपको यहाँ पर बनवाया गया था, आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जगत सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर उदय सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर जय सिंह, उसके बाद में दिया हुआ है आपका यहाँ पर प्रताप सिंह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर जगत सिंह। एंड दोस्तों बात करें जगत शिरोमणि मंदिर की एक खास बात है, इसके अंदर बोल जाता है कि जो आपके यहाँ पर मीराबाई थी उन्होंने जिस कान्हा जी की मूर्ति यानी कि जिस कृष्ण मूर्ति की आराधना की गई थी उस कृष्ण मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो एक हुआ वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, आपको बताना है। दोस्तों आप जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का वर्तमान लाभ भी उठा रहे होंगे। तो दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि आप जो है ये जो योजना है वो आपके यहाँ पर कब स्टार्ट हुई थी। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1 मई 2021, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जनवरी 30 2021, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जनवरी 31 2021, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मई 2021। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर 1 मई 2021, यानी कि 1 मई 2021 से आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की स्थापना की गई थी, यानी कि लॉन्चिंग की गई थी। एंड दोस्तों उस टाइम जो आपके यहाँ पर बीमा कवर दिया गया था वो आपको यहाँ पर 3 लाख दिया गया था। बाद में ये राशि बढ़ाकर आपके यहाँ पर 5 लाख कर दी गई थी। एंड दोस्तों वर्तमान में ये राशि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आई होप आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे यहाँ पर कि ODOP की फुल फॉर्म क्या होती है। ODP OP की फुल फॉर्म होती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया था। यानी कि आपको बताना है कि ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर के अंदर कौन सा प्रोडक्ट था जिसे चिन्हित किया गया था, जिसे मार्क किया गया था, आपको वहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रतन और आभूषण, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर चांदी के बर्तन, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर ब्लू पॉटरी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर डाबू। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ब्लू पॉटरी कला, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्लू पॉटरी कला को जो लाने का श्रेय दिया जाता है वो आपके यहाँ पर कौन से शासक को दिया जाता है। दोस्तों वो जो शासक था ये ब्लू पॉटरी कला को कहाँ से लेके आया था ये मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया था। दोस्तों आप जो है आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताने की कौन सी शासक द्वारा ये लाई गई थी, दोस्तों कहाँ से लाई गई थी आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि स्माइल कार्यक्रम का संबंध है, यानी कि आपको बताना है कि स्माइल कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है स्वास्थ्य क्षेत्र से, यानी कि हेल्थ फील्ड से, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर पेंशन वेलफेयर से, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर शिक्षा क्षेत्र से, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर उद्योगों से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों वर्तमान में भी ये जो कार्यक्रम है वो आपके यहाँ पर कार्यरत है, इस बात को ध्यान रखना। बात करें अगले क्वेश्चन की तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र यानी कि NCDC स्थित है, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्थान की संचारी रोग केंद्र कौन सी यहाँ पर जिले के अंदर अवस्थित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जयपुर, अलवर, उसके अंदर हुआ आपका पर जोधपुर, उसके अंदर हुआ आपका पर अजमेर। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जोधपुर, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके BSTC के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। एंड दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ अगर किसी बार बिना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप सबको यहाँ पर BSTC से रिलेटेड इससे बेहतर वीडियो और इससे बेहतर कंटेंट और कहीं प्रोवाइड नहीं करवा जा रहा है, इस बात को मेरी गारंटी है। दोस्तों आपने शुरू से एंड तक देखा होगा कि मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चन बताए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही है। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको फिर बता दूं अगर किसी बार उनको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एंड दोस्तों टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि वहाँ से जा सकते हो सीधे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो दोस्तों मिलता है आपको नेक्स्ट BSTC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों जिन भी बहनों ने पहले वाली BSTC वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी BSTC 2023 करके, उसको आप वहाँ पर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट BSTC वाली वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।